कल हम लोगों ने पढ़ा था रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विलोपन विधि। आज दूसरा देखेंगे, क्या है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस विधि में करना क्या होता है, कह रहे इस विधि के अंतर्गत किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात कर लेते हैं और फिर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। इस प्रकार एक अज्ञात राशि विलोपित हो जाती है और एक नया समीकरण प्राप्त हो जाता है, जिससे दूसरे अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। इस मान को दिए हुए समीकरणों में से किसी एक में रखकर दूसरे अज्ञात राशि का मान ज्ञात करते हैं। इसको एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझेंगे हम लोग। आपके पास दो समीकरण दिया गया है, एक तो ये है x + y = 7, दूसरा है 3x - y = क्या है 9। अब देखिए, चाहे तो सर इसको एक को समीकरण 1 मान लेते हैं और एक को 2 मान लेते हैं। देखिए अब यहाँ से क्या करते हैं, हम चाहे तो x का मान या y का मान निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो y का मान निकाल लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से इम्प्लाई दैट y बराबर क्या आएगा 7 - x। y बराबर क्या आ गया 7 - x आया। तो y का मान यहाँ पे रखेंगे, हम लोग रखेंगे तो क्या होगा 3x - 7 - x बराबर क्या आ गया 9। अब माइनस यहाँ पे है 3x माइनस में 7, यहाँ पे माइनस है तो प्लस में x हो जाएगा, बराबर कितना है 9। इधर 9 और 7 16 हो जाएगा और 3 1 4x। यहाँ ऊपर लिखेंगे हम लोग इसको, 4x बराबर कितना है 16, तो x बराबर कितना आ गया आपका 4। x बराबर 4 है तो समीकरण 1 में अगर यहाँ पे रखेंगे हम लोग x बराबर 4, तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ पे रखते हैं x बराबर 4, तो y बराबर कितना आएगा 3 आएगा। ये आपका आंसर हुआ। अब ध्यान देना बच्चे, देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास एक समीकरण था x + y = 7, एक है क्या 3x - y = 9। किसी एक समीकरण से आप x को y के पदों में या y को x के पदों में रख लो। तो हमने जो समीकरण एक था, एक से y को x के पदों में रखा है, किसको y को x के पदों में रखा। अब देखिए, अगर समीकरण एक से रखा है, निकाला है y को x के पदों में, तो इसे हम एक में कभी नहीं रखेंगे, पुनः समीकरण 2 में इसको रखेंगे। अगर 2 से निकाले होते तो एक में रखते, अब एक से चूँकि निकाला तो 2 में रखेंगे इसको। अब देखिए, अब 2 में रखा तो यहाँ पे y की जगह पे 7 - x सॉल्व किया तो y तो यहाँ से गायब हो गया, यानी y का विलोपन हो गया यहाँ से। अब इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो 4x = कितना है 16 आया, चूँकि 9 और 7 जुड़ के आएगा 16 और 3 और 1 मिला के यहाँ पे आएगा 4, तो x बराबर आ गया 4। अब x बराबर जो 4 आया है, अब यहाँ से आपकी इच्छा, जैसे आप विलोपन विधि में करते थे किसी भी समीकरण में रख लेते थे, वैसे यहाँ भी किसी भी समीकरण में जहाँ आपकी इच्छा हो रख लो, चाहे तो एक में चाहे तो 2 में। वैसे यहाँ पे x को y के पदों में रखा है, उससे भी कोई समस्या नहीं होगी। देखिए कैसे रखा है, x बराबर 7 - y हो जाएगा, x की जगह पे हम रखेंगे 7 - y, तो 3 × 7 = 21 हो गया और यहाँ पे 3y हो गया माइनस में, माइनस y है बराबर 9 है। 21 दाईं तरफ जाएगा तो घटेगा तो आएगा -12, -4y इधर हो जाएगा और इधर -12, तो y बराबर कितना आ गया आपका 3। y का मान कहीं भी रख लो, x बराबर कितना आ गया 4। अब किसी भी तरीके से करो आंसर वही आएगा, ठीक, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा आपका। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 2 आपके पास है, यहाँ पे देखिए दशमलव में दिया गया है 0.2x + 0.3y = 1.3। सेम इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में कुछ दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक टर्म में देखिए दशमलव कितने स्थान पर लगा है, एक स्थान पे है दाहिनी तरफ से, यहाँ भी दाहिनी तरफ से एक, यहाँ भी एक है, तो सब में दाहिनी तरफ से है एक स्थान पर, तो दशमलव सबका हटा देंगे हम लोग, 2x + 3y = 13 हो जाएगा। ऐसे दूसरे समीकरण में एक एक अंक पे दशमलव लगा है, तो 4x 5y और 23, नहीं दशमलव हटाएंगे 23 हो जाएगा फिर वो, ठीक है। अब किसी एक से x का मान निकाल लो y के पदों में या y का मान x के पदों में, तो यहाँ पे x का मान y के पदों में निकाला है इस समीकरण से, समीकरण 1 से लिखा है, कहाँ से समीकरण 1 से, तो 3y आएगा माइनस में और 2 बटे में आ जाएगा, फिर x बचा। x का मान 2 में 1 से निकालेंगे तो 2 में प्रतिस्थापित करेंगे,
तो 2 में रखेंगे तो पहले क्या है, 4 यहाँ पे है इंटू में एक्स, एक्स यहाँ पे 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y है 5y और इक्वल टू क्या है 23। अब सॉल्व करते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पे है क्या, सिंप्लीफाई करने के बाद आया 26 माइनस 5y माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 है, और y इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से सॉल्व करने पर 3 आ गया। अब देखिए चूँकि 6y है और यहाँ पे 5y है तो माइनस में कितना बचेगा, ये माइनस में y बचेगा, और 26 इधर जाएगा तो बचेगा माइनस में 3, चूँकि 23 से घट जाएगा वो, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, y बराबर कितना आ गया 3, y बराबर कितना आया आपका 3 आ गया। अब y बराबर 3 कहीं भी रख लो, चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, या चाहे जो x का मान समीकरण 1 से x को y के पदों में रखा था वहाँ भी रख के आप निकाल सकते हो, तो जैसे इच्छा हो वैसे कर सकते हो। इसने वहीं पे रखा है तो y की जगह पे कितना रखना था, 3 रखना था, तो y की जगह पे आप 3 रख लो, तो यहाँ पे 3y था, 3 3 का 9 हो जाएगा, 13 में से 9 घटेंगे 4/2 यानी 2 आ गया आपका। देखिए प्रतिस्थापन विधि से अब सभी सवाल तो बताना ज़रूरी नहीं है, सो आप करेंगे यहाँ पे जैसे देखिए जो विधि आपको करने के लिए कहे वही विधि आपको अपनानी है हमेशा। प्रतिस्थापन कहेगा तो प्रतिस्थापन, विलोपन कहेगा तो विलोपन, और यदि बज्रगुणन विधि से कहता है तो बज्रगुणन विधि से। अगर केवल सॉल्व करने के लिए कहता है तो आपकी जो मर्जी हो वो तरीका वो विधि अपना सकते हो, वो मेथड अपना सकते हो आप। यहाँ भी वही चीज़ें हैं, कोई इसमें विशेष है नहीं सवाल में। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम पॉइंट दशमलव में दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 3.3 0.6, और बटे में क्या है 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या है माइनस में 1। तो यहाँ से आप x को y के पदों में y को x के पदों में रख सकते हो और फिर सॉल्व कर सकते हो आसानी से। देखिए दशमलव में है तो कैलकुलेशन में आपको डरना नहीं है, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ पे x को y के पदों में रख दिया है तो 3.3 माइनस में y, ऊपर यहाँ पे रखेगा आप, जो दूसरा समीकरण था इसमें रखेगा आप, क्या रखना है x की जगह पे 3.3 माइनस में y। देखिए चाहे तो आप ऐसे रख लो जैसे यहाँ पे दिया गया है समीकरण जिस रूप में, नहीं तो सिंपलीफाई करेंगे अगर आप तो क्या आएगा 3x माइनस में हो जाएगा माइनस में 2x, या फिर माइनस को ऊपर ले आओ, ठीक है। तो ऐसे एक बार करके मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे आया। अब देखिए 0.6 है, बटे में इधर है तो माइनस में गुणा होगा ये इन सब का, इस माइनस में गुणा करेंगे तो आएगा क्या माइनस में 3x प्लस 2y, ठीक। अब इसको अगर प्लस करना है तो बाईं तरफ लाएंगे तो 3x हुआ, इसको भी माइनस में लाएंगे माइनस में 2y, अब इसको दाईं तरफ लाना होगा तो आएगा 0.6, लेकिन ये माइनस में। वही बातें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक। तो अगर वही बातें लिखी गई तो वहाँ से आगे हम लोग देखेंगे। तो x बराबर क्या प्रतिस्थापित करना है 3.3 माइनस में y रख लो, 3.3 माइनस में y, चूँकि x के साथ 3 है 3 का गुणा करना होगा, माइनस में 2x माइनस में 0.6। अब गुणा करेंगे 9.9 माइनस में 3y माइनस में 2y और माइनस में है, तो 3 और 2 माइनस 5y हो गया, और 9.9 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और कितना आएगा 9.5 कितना आएगा 10.5 आ गया माइनस में। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 21 पंचे 105, तो यानी 2.5 आया 2.1 आएगा, ठीक। कितना आएगा 2.1, तो भाग करना तो आता ही है, y बराबर कितना आएगा 10.5 बटे में कितना है 5, कैंसिल कर दो 5 दूना 10, दशमलव में एक बार जाएगा, ठीक। अब y का मान आ गया 2.1, तो किसी भी समीकरण में रख लो, या जो y x बराबर है 3.3 माइनस वाई यहाँ पे रख लो, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आ गया आपका
1.2। x कितना आया है? 1.2। अब देखिए प्रश्नावली है, तो बहुत कठिन सवाल है नहीं, यहाँ आप कर सकते हो। देखिए चीज़ें आसान है, यहाँ तक आप करोगे, इसको भी करोगे। उम्मीद है सब कोई कठिन है नहीं, उम्मीद है आप इसको करेंगे आसानी से। एक सवाल यहाँ पे 9 है और 10 मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बटे में दिया गया, तो उम्मीद है इसको भी आप कर लेंगे। बटे में क्या है? अब देखिए 2 समीकरण आपके पास है, दोनों को सिंप्लीफाइड करके लिख लो आप। 3 त्रिका, ये पहले इसको लिखेंगे हम लोग 9 में। ये कितना आएगा? 3 त्रिका 9x माइनस 2 का इधर आएगा गुणा, 5 दुनाई 10 y, और ये बराबर कितना आएगा? अब देखिए 2 तिहाई एलसीएम, तो 2 तिहाई 6 आएगा। बराबर क्या है? माइनस में 2 है, 6 दुनाई माइनस में 12। अब इसको समीकरण 1 आप मान लो। कितना मान लो? समीकरण 1। सेम दूसरे को 2x प्लस 3y बराबर कितना आएगा? 13। देखिए चूँकि इधर बटे में 6 है, इधर बटे में 6 रहेगा, तो 6 कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या आएगा? 13। अब देखिए हम मान रख लेते हैं, चाहे x का रख लो चाहे y का रख लो, जिसकी मर्ज़ी। अब चाहे यहाँ से यहाँ पे प्रतिस्थापित कर लो x या y का मान निकाल के, या जो भी होगा, मे बी अब आप इसको कर सकते हो, सिंप्लीफाइड रूप में हो गया है। ठीक, अब एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। तो यहाँ भी ये नहीं कहा है कौन सी विधि सॉल्व करना है, लेकिन आप यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर रहे हो इस चैप्टर में, तो प्रतिस्थापन से ही सॉल्व कर लो। तो 2x बराबर हम लोग निकाल लेते हैं, किसी भी समीकरण से निकाल लो। यहाँ से निकाल लेते हैं 2x बराबर क्या आएगा? एक मिनट, 11 माइनस में 3y। अब इसको समीकरण 1 से, चूँकि इसको निकाला है, लेकिन समीकरण 1 से 2x बराबर, देखिए x नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे 2x ऑलरेडी है, तो हम लोग 2x ही निकाल लेते हैं। 2x को प्रतिस्थापित कर देते हैं किस में? समीकरण इसमें 2 में। तो प्रतिस्थापित करेंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 2x की जगह पे, और कलर चेंज कर लेते हैं पेन की हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो 2x की जगह पे पूरा लिखेंगे 11 माइनस में 3y रखा इसको। अब यहाँ पे माइनस में है, ये 4y है ऑलरेडी, रहने दो, बराबर है माइनस में 24। अब 11 इधर आएगा, तो 24 11 कितना होता है? 35, माइनस में 35 हो जाएगा ये, और 4 3 7, माइनस में 7y। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया आपने, 7 से 35 काटा, 5 बार गया, यानी y बराबर कितना आ गया? 5। y कितना आ गया? 5। और y का मान किसी भी एक समीकरण में रख लो आप, चाहे तो यहीं पे रख लो। तो 2x बराबर क्या आएगा? 11 माइनस 3 5 15, कितना है? 3 5 15। अब 15 हो गया तो माइनस में 4 आएगा। 2x बराबर, तो x बराबर कितना आ गया? माइनस में 2। x कितना आ गया? माइनस में 2। अब उम्मीद है दोनों आंसर आपको याद हो गया। y बराबर 5 आ गया है, y बराबर कितना आ गया है? y बराबर कितना आया आपका? 5। y बराबर 5 आ गया है, और x बराबर कितना आ गया? माइनस में 2। x बराबर माइनस 2, y बराबर 5। अब यहाँ पे रख लो, चूँकि m का मान निकालने के लिए कह रहा है, और m का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या करना है? y बराबर कितना आया था? 5, x बराबर कितना आया था? माइनस में 2। तो कह रहा है m का मान ज्ञात की, जिसके लिए y बराबर x प्लस 3 है। तो y का मान कितना आया था? 5 यहाँ पे रख लो, m मालूम नहीं है, x कितना है? माइनस में 2, बराबर कितना है? 3। तो 3 इधर आएगा, तो बचेगा इधर कितना? घट जाएगा 2, यानी माइनस में 2m। कैंसिल करेंगे तो m बराबर कितना आ गया आपका? माइनस में 1। m बराबर कितना आ गया? माइनस में 1। ये आपका आंसर है। ठीक, x बराबर 5, y बराबर माइनस 2, और m बराबर कितना आ गया आपका? माइनस में 1। तो दूसरा टाइप जो था प्रतिस्थापन विधि हमने यहाँ पे सीखा है, और अगले दिन हम लोग सीखेंगे क्या? बीजगुणन विधि। यानी बीजगुणन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करेंगे हम लोग। ठीक, तो आज के लिए केवल इतना ही है, नेक्स्ट अगले दिन देखेंगे हम लोग।